ये कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए, लेकिन ये बौद्ध भिक्षु सबसे अलग है। इनका नाम था बौद्ध धर्म। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होता है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते थे। वो राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करते थे, पर उसका मन शांति नहीं हो पाता था। वो अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं। लोग तरह तरह की उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति के बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना दान दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वो व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन को तो मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वो कोई आम सन्यासी नहीं है, वो एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले, वो आपका समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वो व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसका एक छोटा सा कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और बौद्ध धर्म से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी है। बौद्ध धर्म राजा को अनदेखा कर देता है। राजा सोचता है कि शायद बौद्ध धर्म ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी है, क्या आप मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध धर्म राजा को कोई भी परेशानी का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि बौद्ध धर्म उसे कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात बढ़ाता है। राजा बौद्ध धर्म से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे मेरे पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है। लोगों के मन में मेरे लिए बहुत आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किया है, पर बस एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि ये कभी कभी शांत हो भी जाता है तो ये फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन का शांत कर सकते हैं? मैं बड़े आशा लेकर आपके पास आया हूँ, बाकी तो मैं सब उपाय कर लिया है, बस आप ही मेरे अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा कहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आ जाना, पर ध्यान रखना कि अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा। बौद्ध धर्म कहते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना, अपने अशांत मन को अपने साथ ही ले आना। राजा सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, ये कैसे बात कही बौद्ध धर्म ने? राजा कहते हैं, आपने क्या कहा? कृपया करके एक बार और बताएंगे? बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आ जाना और अपने अशांत मन को अपने साथ ही लेके आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ के आ जाओ। राजा सोचता है कि ये व्यक्ति कोई पागल तो नहीं है, पर राजा के पास कोई और उपाय भी नहीं था, इसलिए वो सोचा है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेले सुबह सुबह बौद्ध धर्म के पास पहुंचता है और कहते हैं, मैं आ गया। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारे अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं अभी उसे शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहते हैं, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आप इतना पहुँचे हुए सन्यासी होकर भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसे वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ? मन तो मेरा भीतर है। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपने आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने की कोशिश करो। राजा अपने आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपने आंखें खोलते हैं। बौद्ध धर्म उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल फिर से प्रयास करना, आज के लिए इतना प्रयास काफ़ी है। राजा अपने महल में चला जाता है। अगले दिन राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आता है और वैसे ही करते हैं जैसे कल बौद्ध धर्म ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपने आंखें बंद कर लेते हैं और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत देर तक राजा बैठ रहा। बौद्ध धर्म फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़े शांत आवाज़ में बौद्ध धर्म से कहता है, नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहता है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है।
और तुम कल फिर से आ जाना। अगले दिन सुबह राजा फिर से बौद्ध धर्म के पास आता है और वैसे ही करते हैं जैसे पूरा 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपने आँख बंद कर लेते हैं और अपने उस असंत मान को ढूंढने की प्रयास करते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, बौद्ध धर्म राजा के पास ही बैठते हैं। पूरा दिन बीत जाता है पर राजा अपने आँख बंद करके अपने उस असंत मान को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आँख खुलते हैं। राजा अपने सर को बौद्ध धर्म के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वो शांति ज़रूर मिला जिसका तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन का शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वो शांति कहीं बाहर नहीं, वो शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे अपने भीतर खोजने की। तो दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसे लगा कमेंट करके आपका विचार हमें ज़रूर बताएं। और ये स्टोरी आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।